देखो बच्चों, हमने ये फर्स्ट वीडियो में इसमें यहाँ तक देख लिया था हमने। इसका सेकंड वीडियो है, इसको देखेंगे कि हमने लॉर्ड लिटन और रिपन तक पढ़ लिया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब इसमें वो हुआ था, उठाया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा से। ठीक है, तो ये हमारा लॉर्ड रिपन तक पढ़ लिया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल होता है 1880 से लेकर के 1884 तक होता है। उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट को इसमें उठाया गया था। पहला कारखाना अधिनियम मतलब फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन 1882 में। एल्बर्ट बिल जो आया था 1883 में आया था। ठीक है, ये हंटर आयोग भी 1882 में आया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद लॉर्ड डफरिन के समय, डफरिन जो होता है 85 से लेकर 4 से लेकर के 88 तक आता है। ठीक है, तो इसका जो क्या हुआ था, तीसरा बर्मा युद्ध 1885 से लेकर 1886 तक। और भारतीय कांग्रेस की स्थापना, ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ठीक है, डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। और इसके जो निर्माता कौन थे? एक स्कॉटलैंड के थी, महिला थी। ठीक है, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम मैंने लिखा दिया आपके लिए। इसके बाद आते हैं 88 से 94 तक। कौन आते हैं? लैंसडाउन। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं, जिन्होंने कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम बनाया था। पहला किसके शासनकाल में? डफरिन के उसके में नेक्स्ट उसके में बनाया गया था, रिपन के समय पर बनाया गया था। फिर दूसरा इसके लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में बनाया था, 1892 में बनाया गया। ठीक है, डूरंड आयोग की स्थापना है, डूरंड रेखा है जो। ठीक है, आपके डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, और इसके बाद लॉर्ड कर्जन आता है 1899 से लेकर के 95 तक। ठीक है, इसमें पहला इसमें काम क्या किए थे कि पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी। जैसे आप भारत में पुलिस आयोग बनाए जाते हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है इनका। पुलिस आयोग कब से स्टार्ट हुआ था? 1902 से। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग 1902 से। ठीक है, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 से। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, तो इनके कार्यकाल ध्यान रखना। और लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद आया लॉर्ड मिंटो। ठीक है, 1905 से 1910 तक आता है। लॉर्ड मिंटो आता है, इसमें स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 से 1911। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन किया गया, जिसमें गरम दल और नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल दो विभाजित किए गए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और पार्लियामेंट सुधार अधिनियम इसी में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, 1910 से 1916 तक। इसमें क्या किया? बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, जब जॉर्ज पंचम आया था, तो इन्होंने क्या कर दिया 11 में, तो उसने रद्द कर दिया। ठीक है, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी इसके शासन कार्यकाल में। इसके बाद आता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, 1916 से 1921 तक। इसके कार्यकाल में देखो, लखनऊ संधि, लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल को मिलाने की कोशिश की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, और इसका सही क्वेश्चन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो लखनऊ समझौता हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, मैंटेगू अगस्त घोषणा की गई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में बना था। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया, जिसमें बिना दलील अपील के क्या है, लोगों को गिरफ्तार करना। और इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड इसी में हुआ था। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन भी इसी के शासन में। असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत 1919 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, खिलाफत 1919 में और 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के बीच। चोरा चोरी कांड इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चोरा चोरी कांड जो हुआ था वाराणसी में। ठीक है,
असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्यों? चोरा चोरी कांड में क्या हुआ था, पुलिस वालों को जला दिया, ठीक है, जिसमें आग लगा दी गई थी, हिंसात्मक घटनाएं घटने लगी, इस कारण से इसको वापस लेना पड़ा असहयोग आंदोलन, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और, ठीक है, चित्तरंजन दास ये ने मिलकर के क्या की थी, स्वराज पार्टी की। काकोरी कांड, ठीक है, 1925 में, जिसमें रेल ट्रेन को लूटा गया जिसमें खजाना था। उसके बाद लॉर्ड इरविन 1926-31 के बीच। साइमन कमीशन भारत आया 1927 में, वहाँ से आया था, ठीक है, और 28 में यहाँ भारत में आकर के उसने अपनी व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया। और हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 में बना था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। दीपावली की घोषणा 1929 में की गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य 1929 में की गई थी। जब इसे तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी रात के समय पर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, लाहौर में रावी नदी पर क्या कर दिया, अपना झंडा फहराकर, तिरंगा को झंडा फहरा कर के और स्वराज की घोषणा कर दी थी रात के समय, ठीक है। तो उसी समय से 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं, उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1947 में आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो नहीं मना पाए, इस कारण से हमने 26 जनवरी के रूप में कर दिया था, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में। दांडी मार्च, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, दांडी मार्च 1930 में ही होती है। उसी समय 1930 में कौन होता है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन इसी में होता है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट इसी के शासनकाल में होता है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, गांधी के बीच और इरविन जो इसके बीच समझौता हुआ था, इसी के बीच, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 के बीच। सांप्रदायिक अधिनियम ने 1932 में। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। पूना पैक्ट अम्बेडकर और गांधी के बीच, ठीक है, पूना पैक्ट होता है 1932 में। भारत शासन अधिनियम 1935 जो सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर प्रभाव डालता है, ठीक है, ये भी उसी समय पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, 1936 से 1944 के बीच। इसमें क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 शुरू हुआ था। कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा दे दिया गया था। त्रिपुरी संगठ और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, ठीक है, 16 अगस्त 1940 में, अगस्त में मुस्लिम लीग का संकल्प कर दिया, ठीक है, कि एक पाकिस्तान की मांग की जाए, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ठीक है, 8 अगस्त, ठीक है। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भी 1941 में किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 में ये घटनाएं घटित हुई थी, ठीक है, क्या रखना है इनका। लॉर्ड बेवेल, ठीक है, 1944 से 1947। सी राजगोपालचारी CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, 1944 में। बेवेल योजना और शिमला योजना 1942 में आता है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में, ठीक है, 1946 को 16 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में। क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा। क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, उसने क्या है 1947 का जो भारत को स्वतंत्रता होने की घोषणा कर दी, ठीक है। माउंटबेटन आता है फिर उसके बाद 1947 1948। जून 3, ठीक है, जून 3 प्लान था 1947 में। रेडक्लिफ आयोग 1947 में आता है, ठीक है। भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो जाता है, ठीक है। और भारत के पहले स्वतंत्र भारत के कौन थे, गवर्नर जो बनाए जाते हैं भारत के। अब क्या है कि ब्रिटेन कोई गवर्नर नहीं बनेगा, अब इंडिया का गवर्नर बनेगा। तो इंडिया का गवर्नर कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से और 50 तक भारत के अंतिम गवर्नर, ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1950 में स्थायी रूप से ये पद गवर्नर जनरल के समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1950 के बाद इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये अंग्रेज़ों की तर्ज पर ही बनाया था लास्ट का। तो ये आपकी दूसरी वीडियो है, ध्यान रखना है इसको। गवर्नर, ये सारे गवर्नर है आपके कंपटीशन टेस्टों में और आपके पेपर में भी आ रहा है, ठीक है। ओके बच्चे।